दोस्तों किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारे हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी क्या होने वाली है। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ये गाइड बुक, फ्री गाइड बुक डाउनलोड करना मत भूलिए। दोस्तों दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। आप जो भी ढूंढते हैं एग्जाम के बारे में, ठीक है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी जो है गाइड बुक में मिलने वाली है। एंड सबसे खास बात, सॉल्व पीवाईक्यूज। दोस्तों इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सॉल्व पीवाईक्यूज एक संजीवनी बूटी है जो कि आपके पास पक्का होने चाहिए। तो आपको इस गाइड बुक को डाउनलोड करना है, टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपनी कॉपी सिक्योर करिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है एक एपीएफसी ऑफिसर को और एक ईओ ऑफिसर को। तो जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होती है, हमें हमेशा एक ट्रैक पर रखने में मदद करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद माल बहुत अच्छा मिलने वाला है, अच्छी खासी लाइफ होने वाली है। तो जब आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं, एपीएफसी बनते हैं आप। कहां पर? ईपीएफओ में। ईपीएफओ क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एक्ट के थ्रू बनी है। और यहां पर आप क्लास ए पोस्ट लेवल 10 पर एंट्री करते हो। और दोस्तों ये वही एंट्री पॉइंट है जो कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर का आफ्टर क्लियरिंग द यूपीएससी सीएससी एग्जाम होता है। दोस्तों उसका जो आपका बेसिक पे है और जो आपका ग्रेड पे है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से है, मतलब ये लेटेस्ट पे कमीशन के हिसाब से है। और अब ये जो है न्यूज आ रही है काफी कि भाई 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो आप लोगों को इस सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जो बेसिक पे है आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से वो है 15,600 से लेके 39,100। क्योंकि दोस्तों यहां पर आप बहुत सारे लेवल पे जाते हो विद इन द सेम 7th पे, है ना, ग्रेड। उसके बाद आप लोगों की जो सैलरी है वो मैक्सिमम होती है। और जो ग्रेड पे है वो है ₹5400। तो जो आपकी सैलरी का एक रेंज बनता है वो बनता है 56,100 से लेके, बेसिक पे 56,100 से लेके आप लोगों की 1,77,500 तक जा सकती है, बाय इंक्लूडिंग ऑल दी पर्क्स अलाउंसेस। तो ये आपकी रेंज है। तो हाथ में कितना आएगा अभी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है वो शेयर करूंगा अभी। लेकिन उससे पहले एक बार ईओ की सिचुएशन भी देख लेते हैं। दोस्तों ईओ क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। ये डिफरेंट ऑफिसर नहीं है, ये एक ही तरह के ऑफिसर है। पहले अकाउंट का काम करेंगे 2-3 साल, जो कि क्लेम सेटलमेंट वगैरह होता है, फिर ये इन्फोर्समेंट का काम करेंगे। एंड दोस्तों ये लेवल 8 पोस्ट है, ठीक है। और लेवल 8 के साथ साथ जो आपका ग्रेड पे वगैरह मैं आपको आगे बताता हूं अभी। अब एक बार एपीएफसी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखते हैं। तो अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो यहां पर कितने से आपका बेसिक पे शुरू हो रहा है? 56,100 से, जो कि हमने पीछे पढ़ा भी। दोस्तों उसके बाद आपके बेसिक पे में क्या क्या लगता है? पहले डीए लगता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लगता है, एचआरए लगता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस लगता है। ये आपके जो है बेसिक जो है अलाउंसेस हैं जो आपकी सैलरी में लगेंगे। और ये काफी मतलब हैवी होते हैं, काफी अच्छे नंबर ये होते हैं। लगभग 30,000 का डीए है, ठीक है। 10,000 के आसपास, 11,000 के आसपास आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है और 17,000 के आसपास आप लोगों का एचआरए है। तो ये एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है हमारी सैलरी में। उसके बाद आप लोगों को जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस देखने को मिलेगा एफएमए। एंड दोस्तों ये जो सैलरी स्लिप है एक लेटेस्ट ज्वाइनिंग की है, मतलब जिसने ज्वाइन करते ही जो है जिसको सैलरी मिली है, ये प्रोविजन पीरियड की सैलरी है। तो आपको प्रोविजन पीरियड में फुल सैलरी मिलती है और अलाउंसेस आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहां पर जो टोटल सैलरी आई इनकी आफ्टर ऑल दी प्लस एंड माइनसेस वो आई 1,15,000, और जिनमें बाद में उनकी डिडक्शन हुई पेंशन की 8583 अमाउंट की। तो जो इन हैंड सैलरी एक एपीएफसी ऑफिसर की ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आती है, मतलब जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग आती है, वो कितनी है? 1,06,896 रुपए, मतलब लगभग 1 लाख प्लस आप लोगों की सैलरी है इन हैंड जब आप एपीएफसी पोस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। एंड दोस्तों ये पहले महीने की सैलरी, मतलब अगर ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो तो नवंबर की सैलरी है। तो आप लोगों को ये देख के खुशी भी होगी कि भाई ट्रेनिंग में बहुत जो है अच्छा अमाउंट मिलता है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में पैसे कटते हैं। आप लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं, इसके लिए मोटिवेट हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों ये जो जॉब है और जो इसकी सैलरी है ये बहुत सारी जॉब जो आप तैयारी करते हैं उनसे बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं, अगर मैं बात करूं जो है सीडीएस की, सीएपीएफ की और बहुत सारी स्टेट पीसीएस की, उनसे अच्छी आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप लोगों को एपीएफसी की इन हैंड सैलरी के बारे में एक आइडिया लग गया है कि भाई आप अगर एपीएफसी में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1,05,000 से लेकर प्लस ही रहेगी। क्यों प्लस रहेगी? क्योंकि दोस्तों सिटी कंपनसेटरी जो अलाउंस है, जो यहाँ पे सीसी आपको दिख रहा है, ये अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे शहर में हुई है जो कि थोड़ा सा
रिमोट है, जहां पे थोड़ी सुविधाएं कम है, तो आपको ये अलाउंस मिलता है। मतलब एक तरह का ये हार्डशिप अलाउंस है। मतलब क्योंकि आप एक हेक्टिक जॉब कर रहे हो और आप एक हेक्टिक लोकेशन पे हो, अपने परिवार को छोड़कर, थोड़ी सी हार्डशिप आपकी लाइफ में हो रही है, तो उस केस में आपको एडिशनल अलाउंस मिलता है। एंड दोस्तों यहाँ पर अभी सैलरी और भी क्यों बढ़ेगी, आप देखिएगा ये भी कि भाई यहाँ पर आपको बच्चों की ट्यूशन फीस मिल सकती है अगर आपके बच्चे हैं। अगर आपके 2 ही बच्चे हैं, 2 या 2 से कम बच्चे हैं, तो आप लोगों को जो है स्मॉल फैमिली अलाउंस भी मिलेगा। तो ये सैलरी लगभग 1,20,000 से लेकर 1,30,000 हो जाती है जब आप बाकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो, क्योंकि जो अलाउंसेस है ना कंडीशनल है। तो अगेन और मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईओयू की। ईओयू के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई कि भाई ईओयू लेवल 8 है, क्लास बी पोस्ट है। मतलब जब आप ईओयू पोस्ट पे जाते हो तो आप एपीएफसी के एक जस्ट एक नीचे पोस्ट पे होते हो। मतलब एक ईओयू को प्रमोट होने में लगभग 5-6 साल लग सकते हैं एपीएफसी बनने के लिए। तो हायर पोस्ट है एपीएफसी, लोअर पोस्ट है ईओयू, लेकिन लोअर कंपैरिजन टू एपीएफसी, ना कि बाकी पोस्ट के। अगर आप मोस्ट ऑफ दी जो है पोजीशन देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लेवल 7 होती है, तो ये उससे ऊपर है। और यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे और बेसिक पे है वो अगेन 7th पे कमीशन के हिसाब से है। आप यहाँ पर ग्रेड पे देखिए 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे आपका 4800 है। तो आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक। मतलब 1.5 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। एंड दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन अगेन हमने इस गाइड बुक में दे रखी है। मतलब डिटेल में आपको हर बात क्लियरली बता गई है। तो आप एक गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिलने वाली है। अब दोस्तों यहां पर क्या जो है आपकी अगेन जो है लगभग 40 सब लेवल में आपका 7th पे कमीशन, 7th जो ग्रेड है वो मूव करता है। और उसके बाद आप लोगों को जो बेसिक पे एचआरए टीए वगैरह देखने को मिलता है। कितना मिलता है कि आपकी जो बेसिक पे है वो लगभग 47,600 है। देखो लेटेस्ट सैलरी यहाँ पर स्लिप मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अभी ज्वाइनिंग होगी। जो पहला बैच जाएगा अब 2021 के बाद, वो 23 में सिलेक्ट हुआ है और रिजल्ट उसका 2 जनवरी को आया है, 2 जनवरी 2025 को। तो उनकी अभी सिलेक्शन होने वाली है। अप्रैल में आप लोगों को ज्वाइनिंग उनकी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही लेटेस्ट सैलरी स्लिप उनकी मिलेगी मैं आपको वो भी शो करूंगा। बट ये थोड़ी जो है 2023 की जो बच्चे सिलेक्ट हुए, 21 में जो सिलेक्ट हुए थे, उनकी सैलरी का मैं आपको जो है स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूं। एचआरए लगभग 13,000 रुपए, टीए 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, डीए 18,100 रुपए, फिर डीए ऑन टीए 620 रुपए, फिक्स मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपीज। और अगेन इसमें मैंने बहुत सारे अलाउंसेस अभी नहीं जोड़े हैं, जैसे कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, डिपुटेशन अलाउंस, ट्यूशन फीस, स्मॉल फैमिली अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस। तो यहाँ पे भी जो सैलरी है इन हैंड आपकी देखो यहाँ पर 86,000 है अभी स्टार्टिंग में, जब आपने बहुत सारे अलाउंसेस नहीं जोड़े हैं। तो यहाँ पर भी आपकी सैलरी अराउंड 1 लाख तक पहुंच जाती है जब आप अलाउंसेस जोड़ते हैं। तो एक जो सैलरी गैप है बिटवीन एपीएफसी ऑफिसर एंड ईओ ऑफिसर वो लगभग 20-30 हजार रुपए का होता है। ठीक है, तो यहां पर अगेन बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं, अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, तो आपको इसके लिए मोटिवेट होना चाहिए। दोस्तों अगेन पहली बात कि भाई बहुत अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको अच्छा पैसा भी मिल रहा है। तो उसमें मैं ऊपर की कमाई की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो शायद नहीं होती है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप करोगे तो आपको फंसने के चांस भी रहेंगे, अदरवाइज दिस सैलरी इज मोर देन इनफ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की विद अदर एग्जाम्स ऑल्सो, तो अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो सीटीसी बनता है वो लगभग 20 लाख प्लस के आसपास बनता है ईयरली। अगर आप ईओ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका 15 लाख प्लस का सीटीसी बनता है। और अगर आप इनको कंपेयर करेंगे बाकी एग्जाम से, अगेन दोस्तों मैं व्हाइट मनी की बात करूंगा, ब्लैक मनी की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यूपीएससी सीएससी में भी जो आपका सीटीसी बनता है वो 20 लाख प्लस का बनता है। सीजीएल में आपका 10 लाख प्लस का बनता है। आरबीआई ग्रेड भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है, 30 लाख प्लस सीटीसी बनता है क्योंकि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर पोस्ट पे जाते हैं। और बैंक पीओ 10 लाख प्लस, नाबार्ड ग्रेड में भी अगेन 20 लाख प्लस का आपको मिलेगा। और अगेन मेजर पीएसयूज में आपको 15 लाख प्लस का जो है सीटीसी मिलता है। तो अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट जॉब से तो ये एपीएफसी और ईओ काफी अच्छे लेवल पे होती हैं और इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बहुत मजा भी आने वाला होता है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द इन हैंड सैलरी ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। एंड दोस्तों प्लीज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमने बहुत सारे कोर्सेज आपके लॉन्च कर रखे हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर ऑल दी स्टूडेंट जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को कवर करना चाहते हैं। देन सेकंड कोर्स इज टेस्ट सीरीज प्लस, उन लोगों के लिए जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, जिनका जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, उनको प्रैक्टिस क्यूज चाहिए। लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो स्पेशल कंपोनेंट, उनका उसको कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो वो अगेन आपको हमने जो है लॉन्च करके दे रखा है। देन टेस्ट सीरीज फॉर ऑल दोस स्टूडेंट जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो तीनों कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। आप कोर्स में जो है जाके जो है उनको चेक करिए डिस्क्रिप्शन में जाके, और उनके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।